नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। रिसेंटली चाइना से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना इंडिया को थ्रेट क्रिएट करने के लिए अब चाइना वाटर बम का यूज करने वाला है। और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख पाएंगे यहाँ पर, जहां ये लिखा हुआ है कि चाइनाज वाटर बम अ थ्रेट। और ये जो थ्रेट है एक्चुअली ये इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। और रिसेंटली यहाँ पर ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तिब्बतन रिसर्चर्स, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जो बीजिंग का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये एक अलार्मिंग सिचुएशंस है। ये इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं कि चाइना का वाटर बॉम्ब। इवन की तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि जो चाइना का अपकमिंग जो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिस पर आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये कैसे थ्रेट क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि वाटर बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है चाइना का, एक्चुअली ये होता क्या है। 1962 के टाइम में इंडिया चाइना वॉर होता है, जिसमें चाइना ही जीत के सामने निकल के आता है। और तब से लेकर अब तक चाइना काम कर रहा है ऐसे 20 से भी ज्यादा रिवर्स के ऊपर में डैम बनाने को लेकर, ताकि चाइना को एक एडवांटेज है कि वो अपर राइपेरियन रिवर्स का एक एडवांटेज चाइना के पास में है। और इसी एडवांटेज को यूज करते हुए जो लोअर राइपेरियन जो रिवर्स स्टेट्स हैं, इसको डैम के जरिए रेगुलेट कर सके, एक थ्रेट क्रिएट कर सके, एक फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर सके। और यही चीज यहाँ पर देखा जा रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की, जहां पर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर में इस 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट बना चुका है, जिसमें से 3 जो प्रोजेक्ट है जिसे 3 गॉर्जेस डैम भी कहते हैं, और चौथा जो है वो लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, जो तिब्बत से निकलती है, यारलुंगदोंग जो ग्लेशियर यहाँ से, और जब तक ये तिब्बत में फ्लो होती है इसे सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है एक ग्रेट बैंड के बाद में इसे सियांग रिवर कहते हैं। और जैसे ही आसाम में एंटर करती है, आसाम में एंटर करने के बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडिया यहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट्स को कवर करता है, जिसका एक डिसएडवांटेज ये है कि चाइना जब मन चाहे अपने जो डैम है उसका जो पानी है वो छोड़ता है और फ्लड जैसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है। जो आसाम है, आसाम मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर कारण जो फ्लड जैसी सिचुएशंस है वो लगातार बनी रहती है। और यहाँ पर इसके कारण जो लाइवलीहुड है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। यही नहीं, चाइना यहाँ पर इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम भी बना रहा है, जिसको लेकर हम आगे बात करने वाले हैं, जिसे चाइना कहता है कि ये एक सुपर डैम है। और सबसे अजीब बात ये कि ये जो डैम है ये इंडिया के बॉर्डर के नजदीक, अरुणाचल प्रदेश के नजदीक ये जो डैम है वो बनाया जा रहा है। और ये जो डैम है ये इंडिया के लिए, चाइना का ये जो न्यू डैम है इंडिया के लिए एक कंसर्न बन सकता है, क्योंकि जब से 2021 के टाइम से ये जो न्यू डैम, ये जो सुपर डैम, ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम चाइना बनाने जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाइना ऑलमोस्ट ये बना चुका है और ये इंडिया के लिए एक कंसर्निंग बन सकता है। सो एक्चुअली चाइना यहाँ पर चाहता क्या है? चाइना यहाँ पर चाहता ये है कि हाइड्रो हेगेमनी जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। और इसके लिए चाइना जो है वो इंडस रिवर की बात हो या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात हो या मेकोंग रिवर की बात हो, तीनों रिवर में चाइना लार्ज नंबर्स ऑफ डैम जो है वो बना रहा है। और इसके जरिए वो रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। और इस 3 रिवर के जरिए और बाकी जो कुछ कुछ छोटे छोटे रिवर्स है, इसके जरिए चाइना जो है वो चाहता है कि ऐसे 18 देश इसके ऊपर एक थ्रेट क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि चाइना आज के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ डैम्स वो बना रहा है, जिसके जरिए चाइना ये करता है कि सडनली वाटर जो वो रिलीज कर देता है एक, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि एक ड्राउट जैसी सिचुएशंस है वो क्रिएट कर देता है पानी रोक कर, जिसके कारण जो रिवर इकोसिस्टम जो है काफी हद तक डिसरप्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, जहां पर चाइना 4 डैम बनाने के लिए प्लानिंग कर चुका है। और इसके लिए जो 3 डैम है, जिसे पहला जो डैम है डागू डैम जो कि 640 मेगावाट का है, जांगमू जो कि 510 मेगावाट का, और जियाका जो 320 मेगावाट का है। आप इमेज में देख पाएंगे 1, 3 एंड 4। जो दूसरा है जिएक्सू, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर चाइना कहता है ये 3 गॉर्जियस डैम है, जो कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है गलवान वैली क्लेसिस के बाद में जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है ये इंडिया से शेयर करना बंद कर दिया। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और ये जो डेटा शेयरिंग है, हाइड्रोग्राफिक डेटा शेयरिंग, ये बंद होने के बाद में आसाम में जो है फ्लड की सिचुएशन जो है और भी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो चुका है। इसके अलावा हम बात करें तो चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के अलावा मेकोंग रिवर, यहाँ पर भी 11 ऐसे ह्यूज डैम को बना रहा है और ऑलरेडी ये बन चुका है। और इसको लेकर इंडिया समेत साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं
वो काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन अगर हम बात करें थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में, जिसका पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, चाइना इसे 1994 के टाइम में कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हुआ और ये 203 बिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट था और 2006 में जाकर ये जो तीनों डैम है ये बनकर तैयार होता है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्निंग ये है और रिपोर्ट्स ये कहती है और रिसर्चर्स ये बता रहे कि चाइना अब जो है यहाँ पर 5वां डैम बनाने की तैयारी में है और ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट बन चुका है। और ये जो लोकेशन है बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश के नजदीक में है, मेदोंग काउंटी ये जो जगह है यहाँ पर चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर डैम है। चाइना इसे कहता है कि ये चाइना के लिए सुपर डैम है क्योंकि ये जो इसकी जो कैपेसिटी है वो 60,000 मेगावाट की बताई जा रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नियर ही ये बनाया जा रहा है, जो इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है। और इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर इमेजेस जारी की गई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इमेजेस हैं सुपर डैम को लेकर ये अमेरिका पहली इमेज जारी कर चुका है। इसके अलावा हम बात करें 2021 के टाइम में चाइना जो है वो मेबजा जांगपो रिवर जो कि तिब्बत में यहाँ पर डैम बनाना स्टार्ट करता है। 2021 की हम बात कर रहे हैं और जब ये चाइना स्टार्ट किया था उस वक्त भी आर्टिकल पब्लिश हुए थे और ये बिल्कुल ये तिब्बत और इंडिया के जो बॉर्डर है बिल्कुल ये नजदीक बना रहा है माबजा जांगबो रिवर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और सैटेलाइट इमेजेस से जो इमेज बाहर निकल के आ रही थी जिसको लेकर जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स हैं इन्होंने ये यहाँ पर इमेज भी यहाँ पर जारी की थी उस टाइम, और यही वो माबजा जांगबो रिवर है जहां पर चाइना डैम बना रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर जो ट्राई जंक्शन है उसके नॉर्थ में ये आपको लोकेशंस आपको मिल जाएगा। ट्राई जंक्शन मतलब कि हम इंडिया नेपाल चाइना की हम बात कर रहे हैं। और आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो नेपाल है और ये जो इंडिया है यहाँ पर और चाइना यहाँ पर, ये ट्राई जंक्शन में ये जो डैम है वो बनाया जा रहा है। और ये जो माबजा जांगबो रिवर है जो ओरिजिनेट होती है नगारी काउंटी से जो तिब्बत में है और ये नेपाल के रास्ते से फ्लो होती है और नेपाल में घाघरा जो रिवर है इससे मिलती है और ये जो घाघरा रिवर है आगे चलकर इंडिया में एंटर करती है और ये गंगा में जाके मिलती है। मतलब कि यहाँ पर भी चाइना जो है वो इंडिया के गंगा रिवर सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सकता है, रिवर को रेगुलेट कर सकता है। और चाइना ओनली यहाँ पर वाटर को डाइवर्ट करना नहीं चाहता है, इसके अलावा चाइना जो है वाटर को रेगुलेट कर जो वाटर स्कार्सिटी की जो समस्या है वो इस रीजन में क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं जुलाई की, जब जुलाई में थ्री गॉर्जेस डैम में जो पानी ज़्यादा भरने के कारण फ्लड जैसी सिचुएशंस आने वाली थी और यहाँ पर इसके कारण 6 लोगों की जान भी गई थी चाइना में। और उस वक्त दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे थ्री गॉर्जेस डैम को लेकर, जिसे चाइना कहता कि ये एक दुनिया का लार्जेस्ट डैम है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। और प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती है जब इंडिया चाइना के बीच में जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इसको लेकर जो इंडिया और चाइना के बीच में 2002 के टाइम में 5 साल के लिए जब साइन की गई थी, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में जो ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर जो डेटा है वो शेयर करने की बात की गई थी। और इसको लेकर बाद में फिर 2008 में 13 में 18 में से रिन्यू किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के मामले में। इसके बाद में 2017 में और 2020 में यहाँ पर जो डेटा है वो शेयर नहीं की जाती। आपको पता होना चाहिए वही टाइम है गलवान वैली क्लाइसिस और डोकलाम जब हुआ था और उस वक्त बीजिंग ने ये कहा कि हम लोग टेम्पोररी बेसिस पर हम लोग ये जो वाटर डेटा है शेयर करना बंद करते हैं इंडिया के साथ में। और लास्ट में जो रिन्यू किया गया था 2018 के टाइम में, ये बेसिकली जून 2023 तक में ये एक्सपायर होने वाला था, लेकिन इसके बाद में अब तक कोई भी रिन्यू नहीं हुआ है, खासकर हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के मामले में। और इसको लेकर चाइना ये कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू से रिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा हम बात करें तो चाइना डैम के अलावा डैम के नजदीक ही एयरपोर्ट भी बना रहा है और ये जो एयरपोर्ट है बेसिकली चाइनीज एयरफोर्स के मूवमेंट को असिस्ट करेगा, क्योंकि जब से चाइना तिब्बत को ऑक्युपाई किया है, जब से कब्जाया है, तब से लेकर अब तक चाइना ये चाहता है किसी भी तरीके से जो वाटर है, जो रिवर है, इसका मैक्सिमम जो अमाउंट है इसका यूज चाइना कर सके। और इसके लिए चाइना जो है रिवर को पॉल्यूट भी कर रहा है डैम्स को बिल्ड करके, इवन की इसको लेकर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। और चाइना का जो नेट जीरो एमिशंस है जिसका टारगेट 2060 तक रखा गया है, इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं कि चाइना जिस तरीके से डैम को बना रहा है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, इससे चाइना में और बाकी आसपास के जो देश में इन्वायरमेंटल कंसर्न देखे जा सकते हैं। लेकिन चाइना यहाँ पर यह कहता है कि जो थ्री गॉर्जेस डैम है जो चाइना ने बनाया है, ये बेसिकली चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है जो एक स्मार्ट भी है, स्मार्टर भी है, ग्रीनर भी है और मोर क्रिएटिव भी है। लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल अलग है, खासकर इस डैम के बनने के कारण और बनने के बाद में जो इन्वायरमेंटल कंसर्न देखे जा रहे हैं, और इसको लेकर लगातार वेरियस रिपोर्ट्स में ये बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना यहाँ पर चाहता ये है कि वाटर को यूज करके
चाइना वाटर को एज ए वेपन यूज करना चाहता है। बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट में ये बात कही गई है और ये चाइना कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट एक थ्रेट क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए चाइना इसे कहता है कि स्ट्रेटेजिक फ्लडिंग जो इंडिया में लाया जा सके, ब्रह्मपुत्र रिवर जो ग्रेट बैंड डैम है जिसे चाइना ने प्रपोज किया हाल ही में, जिसे सुपर डैम कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, इसके लिए यहाँ पर इंडिया को जो चाइना लेड स्ट्रेटेजिक फ्लडिंग है, जो चाइना इंडिया के अगेंस्ट थ्रेट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा है, यहाँ पर इंडिया ये कर सकता है कि जो 1997 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल जो है, इसका यूज करके इंटरनेशनल जो वाटर कोर्स है वो अप्लाई कर सकता है। कैसे? जो अपर राइपेरियन जो नेशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ब्रह्मपुत्र के रिवर के रेस्पेक्ट में चाइना हो गया, उसे इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर चाइना इस रिवर में इंटरवेंशन कर रहा है, डैम क्रिएट कर रहा है, तो चाइना इंडिया को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, खासकर इस इंटरवेंशन के लिए। और जो पूरा डिटेल्ड है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से ये भी शेयर करना होगा। तो इंडिया खासकर इस चीज को लेकर यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशन में जा सकता है। इसके अलावा यूएस और जो बाकी जो पार्टनर्स है वो इंटरनेशनल लीगल आर्गुमेंट यूज करते हुए चाइना के ऊपर एक दबाव डाल सकता है कि चाइना को यहाँ पर ग्रेटर कोऑपरेशन करने की नीड है, इंडिया के साथ में ट्रांसपेरेंसी अपनाने की नीड है, ताकि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में जो इंडिया है, बांग्लादेश जो डिपेंडेंट है, इनके सेफगार्ड के लिए खासकर। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल्स को टेस्ट किया गया था, इसके कारण ये न्यूज में था। आपको बताना ये है कि अग्नि 4 मिसाइल्स को किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डेवलप किया है, डीआरडीओ, इसरो, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भेल। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।